अब इनकी रचनात्मक सक्रियता को देखिए कि इनकी रचनात्मक सक्रियता कैसी रही। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए। मतलब कि इन्होंने मासिक पत्र जो निकालना प्रारंभ किए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। और वो किसकी क्या रही प्रेरणा? हिंदी वर्धिनी सभा। इस सभा की प्रेरणा से इन्होंने मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए और ये लगातार काम 33 वर्षों तक करते रहे और इसी काम से अपने घर को चलाते रहे। फिर 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। मतलब कि 1881 में वेदों की इन्होंने युक्तिपूर्ण समीक्षा किए और फिर 1886 में लाला श्रीनिवास दास की समयोगिता स्वयंवर, जो समयोगिता स्वयंवर है इसकी कठोर आलोचना की। मतलब इसकी बहुत सारी कमियां बुराइयों को इन्होंने सामने रखा, आलोचना किए। फिर इनकी रचनाएं की बात करते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी क्या क्या चीजें रचना किए। तो इन्होंने उपन्यास लिखे। उपन्यास में कैसी कैसी उपन्यास रही इसका नाम सुनेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर उपन्यास है इनका। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये इनकी जो रचना है ये उपन्यास की रचना है। इन्होंने नाटक भी बहुत सुंदर सुंदर नाटक लिखे जो कि बहुत ही आगे चल के फेमस हुआ। वो नाटक है पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी समहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या फिर दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद का वध मतलब कि मेघनाद वध, कटर सुम की एक नकल, वृहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह इत्यादि। मतलब इसके जैसा और भी इन्होंने अपने जीवन में नाटक का निर्माण किए। इन्होंने हजारों निबंध लिखे और इनकी निबंधमाला, ये जो निबंधमाला यानी कि भट्ट निबंधमाला है ये दो खंडों में प्रकाशित किया गया है। और अब इनके जीवन के बारे में और अब गहराई से सुनिए। ये इनके जीवन की कुछ उपलब्धियां रही जो कि अभी तक आपको इनके जीवनी के नाम पर बताया गया। अब आप इनके जीवनी की कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं अब जानेंगे और बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और हमें कमेंट करेंगे कि इनकी जीवनी कैसा लग रहा है, क्या इनके जीवनी से कुछ सीखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, किस तरह से अपने गरीबी हालात से गुजरते हुए और इस समाज के सामने प्रस्तुत हुए। आगे सुनेंगे इनकी जीवनी के बारे में कि बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन नायक रचनाकारों में एक हैं। मतलब कि जो आधुनिक रचनाकार हैं उनमें से ये एक हैं बाल कृष्ण भट्ट। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन बिहार पुलिस और ये एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। भारतेंदु युग के जो कवि हैं वो बाल कृष्ण भट्ट हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य है। मतलब कि जो हिंदी की आधुनिक आलोचना है इन आलोचनाओं में, निबंधकारों में, इतिहासकारों में, साहित्यकारों में ये अग्रणीय है। मतलब कि सबसे पहले गिने जाने वाले हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा, नया रंग रूप और मानस दिया। मतलब कि ये सारी चीजें जो हिंदी साहित्य को बोला जाए नई नई चीजें इन्होंने शामिल किया, नया रूप देने का प्रयास किया। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन
राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। मतलब कि ये सभी लोग उनके साथ थे और ये इतने आगे बढ़े, इतने आगे आए। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। मतलब कि ये जो एकदम निष्ठापूर्ण रूप से इन्होंने साहित्य में अपने समय को दिए, समर्पित रहे इसके लिए। भारतेंदु युग के दो तीन प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। मतलब कि आप ये चीज एक बात यहाँ नोट कर सकते हैं कि भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग स्टार्ट हुआ जिसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले बालकृष्ण भट्ट को माना जाए। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांग्मय उपादान है, जो गहन लोक संपृक्ति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। मतलब ये ऐसी भावनाएं लोगों के अंदर लेकर के पहुंचने वाली जो बातें हैं, ये सारी चीज बालकृष्ण भट्ट की वजह से है और इस चीज को इतने आगे तक लेकर के जाने में बालकृष्ण भट्ट की जो भूमिका है वो प्रमुख भूमिका है। आधुनिक हिंदी नव जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिस महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उन्हें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय हैं। मतलब कि उन सभी लोगों में याद करने और सबसे प्रमुख जो रूप से बोला जाए वो भट्ट जी रहे। तो अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि जीवन की एक विशेष परिस्थिति कैसी रही और फिर इन्होंने लगातार मेहनत की, कठिन परिश्रम किए, साहित्य का साथ नहीं छोड़े, निबंध का साथ नहीं छोड़े, इन सभी को साथ जोड़ करके लेकर के चलते रहे और अपने लेखन कार्य को आगे बढ़ाते रहे। और एक ऐसा समय आया फिर जब इन्होंने हर क्षेत्र के लिए प्रमुख अग्रगण्य के रूप में जाने माने गए। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। अपनी रुचि, मानस और प्रतिभा से, परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोवर रखने वाले, मतलब कि सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार, उनके गद्य की भाषा की कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवस्था लोक व्यवहार में बोल चाल, बातचीत और अभिव्यक्ति की मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। वह नव जागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष जागरूक गद्य की निर्मित थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। मतलब तेज और तेवर के रूप में जो इनकी लेखन की कला है, ये टकराव, समाज में टकराव उत्पन्न करने वाले बातों को लिखते हैं, बोलचाल बातचीत की चीजों को लिखते हैं जो कि समाज में ये टकराव और संघर्ष पैदा करता है। तेज और तेवर के साथ ये जो है उभर कर सामने आता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधि है जिससे
मतलब जिसमें उनका अभिप्राय पूर्ण स्वउद्देश्य लेखन पूरी शक्ति सामर्थ्य और वैभव के साथ हुआ है। मतलब ये निबंध में ही अपनी पूरी शक्ति को लगा करके लिखे हैं और इस दुनिया को एक अलग रास्ता, इस समाज को अलग रास्ता दिखाने का कार्य किए हैं।